हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC रंडाल पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम क्लास जो है स्पोर्ट्स का करवा गए हैं। स्पोर्ट्स का पहले क्रिकेट करवा चुके हैं, बैडमिंटन हो चुका है। तो आज का क्लास क्या होने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज हम लोग यहाँ पे हॉकी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हॉकी के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ बताने वाले हैं। आप लोग अगर क्लास में नए हैं तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों के साथ यहाँ बने रहिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हॉकी के बारे में। वैसे तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से तो हर एक एग्ज़ाम में आता ही है ना। तो क्यों ना उसको पूरा अच्छे से कम्प्लीटली देखा जाए, तो इसीलिए इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं है ये, और इसको पूरा का पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। और एग्ज़ाम बेस्ड ही क्वेश्चंस करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं हॉकी के बारे में आज पढ़ेंगे। हॉकी जो है जानते ही होंगे, हॉकी जो हम लोग का नेशनल गेम भी है, ठीक है, इंडिया का नेशनल गेम। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका फील्ड से। हॉकी खेलते कहाँ पे? फील्ड पे खेला जाता है, ठीक है। तो हॉकी का फील्ड को पहले देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें हॉकी का फील्ड के बारे में, तो हॉकी का फील्ड आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वन टीम का होता है, ये अदर्स टीम का होता है, ये जो उसका ओपोनेंट होता है उसका, ठीक है। तो दो टीमों के बीच खेला जाता है हॉकी। और हॉकी में प्लेयर्स का अगर बात करें तो कितना प्लेयर्स होता है? वन टीम में अगर बोलेंगे तो 11 प्लेयर्स होता है, ठीक है। और ऐसे फील्ड पे कितना होता है? तो 11 जो है 22 होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्लेयर्स जो है, अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि हॉकी का फील्ड, ठीक है, हॉकी का फील्ड का पूरा लेंथ अगर पूछा जाएगा तो पूरा जो लेंथ होता है लाइन अगर हम बोले तो यहाँ पे देखिए साइड लाइन जो है ये 91.40 मीटर, अच्छे से दिख रहा होगा, ये पूरा अच्छे से बड़ा किया गया है, ठीक है। तो साइड लाइन जो है 91.40 मीटर है। और ऑल लाइन्स का विड्थ बोलेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल लाइन का विड्थ दिया हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें कि ये जो मेन है ये सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है। तो ऐसे लाइन इधर हो गया, सीधा नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से हम बताते हैं कि ये जो लाइन है वो सेंटर लाइन है, ठीक है। और इधर एक टीम है, वन टीम, और इधर वन टीम रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वन टीम के बारे में, ठीक है, सेम टू सेम वही है। वन टीम का हम लोग पढ़ लेंगे तो सेकंड टीम का भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वन टीम का बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेन जो सेंटर लाइन होता है वहाँ तक का लेंथ अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 23 मीटर, ठीक है। कितना मीटर का होता है? 23 मीटर का होता है। तो सेम टू सेम यहाँ भी 23 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे, देखिए ये जो है वो शूटिंग सर्कल है, गोल हम लोग को यहाँ करना होता है, ठीक है, हॉकी में यहाँ डालना होता है। और ये जो है ये एक बाउंड्री दिया हुआ है, ठीक है, ये गोल लाइन है। अगर कोई जो पर्सन है जो खेल रहा है, जो प्लेयर्स है, ठीक है, वो प्लेयर्स मान लेते हैं यहाँ से गोल करता है, अंदर डालता है यहाँ पर, तो फॉल माना जाता है। प्लेयर्स को हमेशा गोल करने के लिए ना इसके अंदर ही से ही गोल करना पड़ता है। अब चाहे वो इस जगह पे किसी भी पोजीशन पे रहे, ठीक है, कोई भी पोजीशन पे रहेगा तो चलेगा, लेकिन गोल हमेशा जो है इस बाउंड्री के अंदर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? गोल लाइन, ठीक है। ये जो क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? गोल लाइन कहते हैं। अब आप लोग इसको याद रखिएगा, जो नेट होता है ना, वो नेट का ये 3.66 मीटर होगा, ये लेंथ होगा। और इसका विड्थ बोलेंगे 2.14 मीटर होगा, ठीक है। तो डायग्राम से आप लोग इसको याद रखिए कि इसका अगर लेंथ पूछा जाए इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2.14 मीटर। और ये वाला अगर पूछेंगे तो क्या होगा? 3.66 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, गोल लाइन इसको कहते हैं। तो यहाँ तक का सेंटीमीटर, यहाँ का लेंथ पूछेगा तो क्या होगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। अगर डायग्राम आपको पूरा अच्छे से याद है उसको स्कैन कर लीजिए एकदम माइंड में, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से उसको कर सके, ठीक है। ये जो है गोल लाइन है, यहाँ से ये
आपका यहाँ पे गोल किया जाता है और इसके अंदर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो अंदर आता है, उसका गोल करता है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस बोलेंगे तो 15 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि ये एक लाइन है, उसके बाद यहाँ डॉट डॉट करके एक लाइन दिया हुआ है, इसी को ही बाउंड्री बनाया गया है। इसका लेंथ पूछेगा तो 5 मीटर होता है, ठीक है। कितना लेंथ होता है? 5 मीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर बोलेंगे तो कितना होगा? 22.90 मीटर, ठीक है। अब आते हैं, ये तो सेंटर लाइन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकन लाइन कहा जाता है। ये पेनाल्टी स्पॉट होता है। पेनाल्टी स्पॉट बोलेंगे तो कहाँ पे होगा? गोल लाइन के अंदर होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बैक लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है ये वाला, इसको बैक लाइन कहा जाता है, ठीक है। ये गोल पोस्ट होता है, पेनाल्टी कॉर्नर होता है, ये इसको बोलते हैं, और ये गोल पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये दिया गया है 7 जो है 6.40 मीटर का होता है, इसका लेंथ दिया हुआ है। बस आप लोग को यहाँ याद कर लेना है। मेन एग्जाम में क्या आता है उसको ध्यान में रखना है, इतना सब नहीं आता है। देखेंगे मेन जो है इसका पूरा लेंथ पूछेगा और उसका वेट पूछेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो गोल पोस्ट है और गोल लाइन, ठीक है, गोल पोस्ट और गोल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा। उसके बाद जो गोल लाइन है और उसके बाद का जो लाइन है उसको बोलते हैं शूटिंग सर्कल कहा जाता है। इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, कितना होता है? 5 मीटर का होता है, ठीक है। बस इसमें से क्वेश्चन यही बनता है, और ऐसे आप लोग याद रखने के लिए इसको पूरा लेंथ याद कर सकते हैं, और नहीं तो मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे आज तो गेम सिखाना नहीं है कि हॉकी कैसे खेलते हैं, बस एग्ज़ाम बेस्ड जो क्वेश्चंस आता है उसी को करवाना मेरा मतलब उद्देश्य है, यही है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। हॉकी का क्या होगा? एक टीम खेल जिसमें क्या होता है? गेंद और स्टिक। ये आप लोगों को पता होगा कि हॉकी में गेंद से और स्टिक से ही खेला जाता है, तो ये जनरल नॉलेज है, सबको पता है। लेकिन फिर भी जब हॉकी स्टार्ट किया है तो पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे स्टिक का मतलब हुआ हॉकी स्टिक, ठीक है, उसका उपयोग करके खेलते हैं गेम को खेलने के लिए। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। प्रत्येक टीम में बोलेंगे 11 खिलाड़ी होता है। 10 जो है फील्ड प्लेयर्स होता है और 1 जो है गोलकीपर होता है, ठीक है। 10 फील्ड प्लेयर होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फील्ड है, तो इस जगह पे जो है जैसे यहाँ ऐसे जो प्लेयर्स है वो खड़ा रहेगा, ठीक है। उसका एक मतलब जगह होता है, जैसे कि क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि उसका एक प्लेस होता है, प्रॉपर प्लेस जहाँ पे प्लेयर्स खड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये खड़ा है, और एक जो गोलकीपर होता है ना वो इस बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है। 10 जो प्लेयर्स है वो इस फील्ड पे खड़ा रहता है, ठीक है। और 1 प्लेयर जो है ना ये इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी खड़ा रह सकता है, और वही जो है गोल करता है, ठीक है। बॉल को है जो गेंद को वो पास करता है, 10 जो प्लेयर्स है वो गोलकीपर के पास। हॉकी का मुख्य प्रकार देखते हैं तो यहाँ पे फील्ड हॉकी होता है, ठीक है, नाम सुने ही होंगे, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, इंडोर हॉकी, ठीक है। टोटल देखेंगे हॉकी जो है 3 टाइप से खेला जाता है, उसका 3 टाइप्स है। एक फील्ड हॉकी होता है, जो अभी डायग्राम दिखा है वो फील्ड हॉकी था, ठीक है। एक आइस हॉकी होता है और एक इंडोर हॉकी होता है, ठीक है। ये तीनों जो है हॉकी का ही टाइप है। अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था देखेंगे तो इसको हॉकी को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। कोई तो संस्था होगा जो कि स्पोर्ट्स को करवाता होगा, तो वो अगर बोलेंगे इंटरनेशनल का तो FIH, ठीक है। FIH, एफ से क्या होगा यहाँ पे देखिए, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ना वो वर्ल्ड का अगर बात करें तो वहाँ का इंटरनेशनल का जो स्पोर्ट्स करवाता है वो कौन सा संस्था करवाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन करवाता है, तो बोलेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। यही जो है स्पोर्ट्स को करवाता है हॉकी को, ठीक है। FIH का हेडक्वार्टर बोलेंगे कहाँ पे है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड का प्लेस का नाम है लॉजेन, वहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे 11 प्लेयर्स होता है। हॉकी को किस चीज़ से खेला जाता है? तो स्टिक से और बॉल से खेला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस क्या बनेगा कि हॉकी का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉकी को स्पोर्ट्स को करवाता है तो वो कौन करवाता है? FIH, ठीक है। हॉकी फेडरेशन
सॉरी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, उल्टा बोल दिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो करवाता है। इसके बाद बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का लॉजेन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हॉकी के बारे में तो थोड़ा सा नॉलेज ले ली है, अब उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हॉकी जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। तो यहाँ देखेंगे हॉकी का जो आधुनिक स्वरूप है वो 19वीं सदी इंग्लैंड में विकसित हुआ था। हॉकी अगर बोलेंगे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। कभी कभी सेंचुरी भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना होगा कि 19th सेंचुरी में हुआ था, इंग्लैंड में विकसित हुआ था। भारत में हॉकी जो है वो ब्रिटिश शासनकाल में आई, जब ब्रिटिश जो है इंडिया में था, ठीक है, तो वही लोग जो है हॉकी को यहाँ लाया, ठीक है। अब वैसे भी ये कहाँ ओरिजिन हुआ था, तो याद रखेंगे इंग्लैंड में, ठीक है। FIH की स्थापना मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि हॉकी स्पोर्ट्स को पूरा संचालित करता है, तो उसका स्थापना जो है कब हुआ था, 7 जनवरी 1924 में, ठीक है। 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में, ठीक है। स्थापना अलग होता है, हेडक्वार्टर अलग होता है। स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो वो स्विट्जरलैंड में था, ठीक है। हॉकी जो है 1908 से ओलंपिक में शामिल हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। जैसे एक बार जो है CGL में पूछ लिया गया था कि फुटबॉल को कब ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में बात करें तो ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर बोलेंगे कि ओलंपिक पहली बार कब खेला गया था, तो 1896 में खेला गया था, ठीक है। और ओलंपिक जो है हर 4 साल के बाद होता है, तो 1896 में खेला गया था। उसके बाद जो है 1900 में होगा, ठीक है, 1900 में होगा, तो 1900 में ही जो है फुटबॉल को शामिल किया गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1896 में, उसमें फुटबॉल तो शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद का जो ओलंपिक हुआ था उसी में फुटबॉल को शामिल किया गया, ठीक है। फुटबॉल स्पोर्ट्स को ओलंपिक में मिलाया गया। और देखा जाएगा तो क्रिकेट को अभी तक मिलाया नहीं गया ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, लेकिन 2018 में जो होने वाला है ओलंपिक, तो उसमें जो है क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो वैसे ही है 1900 हो गया, 1904 के बाद मतलब कितना नंबर का ओलंपिक होगा, 1 2 3 4 मतलब 4th नंबर का, ठीक है। पहला तो ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में। दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 में, फिर हो जाएगा 1904 में, उसके बाद 1908 में। मतलब कि 4th नंबर का ओलंपिक में जो है किसको शामिल किया गया, हॉकी को शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि 4th नंबर का ओलंपिक काउंट कर सकते हैं, नहीं ध्यान रहेगा तो भी, ठीक है। तो 1908 में ओलंपिक शामिल हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, वो भी हॉकी है, ठीक है। हम लोगों का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। पारंपरिक रूप से हॉकी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फील्ड ऑक्यूपमेंट, ठीक है, जो हम लोग पहले फर्स्ट ही पढ़े थे उसका फील्ड के बारे में। अब उसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो तो डायग्राम था, लेकिन याद क्या क्या रखना है आपको, तो मैदान का जो आकार है उसका साइज याद रखना है। लंबाई कितना होता है, 91.4 मीटर। चौड़ाई कितना होता है, 55 मीटर, ठीक है। लंबाई की बात करें तो 91.4 मीटर होता है। चौड़ाई कितना होता है, 55 मीटर होता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई जो कि बताए थे वहाँ पे, जो गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई 2.14 मीटर। यहाँ पे ऐसा डायग्राम था ना, ये वाला ऐसे ये था, ये गोल पोस्ट है, ये गोल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ जो इस टाइप का बना हुआ था इसको बोलते हैं गोल पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई होगा तो वो ऊंचाई जो है 2.14 मीटर का होता है, और चौड़ाई बोलेंगे 3.66 मीटर, ठीक है। इसके बाद गेंद जो है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, ये भी ध्यान रखना है। गेंद जो है हॉकी में जो गेंद का यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में जो कॉक था, ठीक है, तो वो किससे बना होता है, या तो पंख से बना होता है, ठीक है, वो पंख से बना होता है, नहीं तो नायलॉन का बना होता है। तो ये पढ़े थे कल।
और यहाँ पे जो गेंद यूज हो रहा है जो हॉकी में, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का। वजन बोलेंगे तो 156 टू 163 ग्राम, ठीक है। वजन कितना होता है? 156 से 163 ग्राम, ठीक है। तो इसका बीच का अप्रॉक्स भी आपको याद रखना है कि इसका वजन कितना होता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हॉकी स्टिक बोलेंगे तो अधिकतम लंबाई जो है इसका लेंथ होता है 105 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ठीक है। हॉकी स्टिक का लेंथ कितना होता है? 105 सेंटीमीटर, और इसका वजन जो है 737 ग्राम से अधिक नहीं होता, मतलब 737 ग्राम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो मैदान का जो आकार है उसका लेंथ और उसका चौड़ाई दोनों देख लिए। उसके बाद गोल पोस्ट का ऊंचाई और चौड़ाई देख लिए, ठीक है। गेंद का जो है किस चीज़ का बना होता है, गेंद का वजन क्या होता है वो देखे हैं। उसके बाद हॉकी स्टिक का जो लेंथ होता है वो देखे हैं, तो इसको और वजन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच की अवधि, जो कि मैक्सिमम जो है 90% स्टूडेंट को नहीं पता होता है, ठीक है। जो लोग खेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो उन्हीं लोगों को पता होगा कि मैच में जो कितना ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि आया था, ठीक है। तो मैच का बोलेंगे टोटल समय का अगर बात करें कि कितना समय लगता है एक मैच को कंप्लीट होने में, तो टाइम बोलेंगे तो 60 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? 60 मिनट, यानी कि 1 आवर्स का, ठीक है। लेकिन ये 4 क्वार्टर में होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में बनता है। टोटल अगर टाइम पूछा जाएगा तो 60 मिनट का होता है हॉकी मैच, ठीक है। 60 मिनट यानी कि 1 आवर्स का। अगर इसमें बोला जाए कि 1 क्वार्टर जो है कितना मिनट का होता है, तो 15 मिनट का होता है, ठीक है। इसमें 4 क्वार्टर में खिलाया जाता है, हॉकी जो है 4 क्वार्टर में खेलते हैं, 15 15 15, ठीक है। 4 बार खेलना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। जैसे क्वार्टर जो है टोटल अगर बोलेंगे 4 क्वार्टर में 15 15 15 और 15, ठीक है। टोटल 60 मिनट्स का होता है, यहाँ 60 मिनट्स हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है, मतलब ये जो 2 क्वार्टर है ना, ये जो फर्स्ट क्वार्टर हो गया 15 मिनट्स का, उसके बाद क्या होगा, इसके बीच 2 मिनट का ब्रेक होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद क्या है कि हाफ टाइम में 10 मिनट का ब्रेक होता है। हाफ टाइम मतलब यहाँ पे 2 क्वार्टर कंप्लीट हो गया ये वाला, तो ये हाफ टाइम हो गया 30 मिनट। अब यहाँ पे जो है ना, इन दोनों के बीच जो है 10 मिनट का ब्रेक होता है। कितना मिनट का ब्रेक होता है? 10 मिनट का। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 2 क्वार्टर बच गया, तो यहाँ पे भी 2 मिनट का ब्रेक होगा। क्वेश्चन काफ़ी डीपली आता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखा जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को डीपली थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। और स्पोर्ट्स और अवार्ड्स ऐसा टॉपिक है जो कि कंपलसरी है। ये ऐसा टॉपिक जैसे कि हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल में आर्टिकल अमेंडमेंट, वो कंपलसरी होता है, हर एक शिफ्ट में दे देता है। कोई भी एग्ज़ाम आएगा उसमें दे देगा, ठीक है। अगर वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, उस एग्ज़ाम में वो आएगा, ऐसा सब्जेक्ट दिया हुआ है, तब वो कंपलसरी वो आएगा ही। वैसे ही अगर स्पोर्ट्स जो है ना, वो आपको मिलेगा ही है। जीके अगर आपका उस टॉपिक में दिया हुआ है कि जीके इस एग्ज़ाम में आता है, तो उसमें स्पोर्ट्स जरूर रहेगा, ये कंपलसरी होता है। लेकिन थोड़ा डीपली पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ताकि हम लोग का मार्क्स जो है वो कम ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? फिर से एक बार बता देते हैं। टोटल टाइम जो बोलेंगे कि कितना टाइम का होता है हॉकी, तो 60 मिनट्स का होता है। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो 15 15 15, ठीक है। टोटल 4 टाइम्स होगा, 15 15 15 15, 4 टाइम्स मतलब 4 क्वार्टर हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि प्रत्येक क्वार्टर के बीच कितना मिनट का ब्रेक होता है, तो क्या बोलेंगे? 2 मिनट का ब्रेक होता है प्रत्येक क्वार्टर, यानी कि 15 और 15 के बीच जो है ब्रेक मिलेगा, कितना? सिर्फ 2 मिनट का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाफ क्वार्टर हो गया, हाफ क्वार्टर का मतलब हुआ कि ये जो 2 क्वार्टर है ना, हाफ टाइम, ठीक है, ये 2 क्वार्टर के बीच और ये 2, ठीक है, मतलब 3 और 4। जैसे एवरेज निकालते हैं ना मैथ्स में, एवरेज कैसे निकालते हैं? बीच का नंबर्स को, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जो बीच का नंबर होगा वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर 2 क्वार्टर बच गया, तो यहाँ पे जो 10 मिनट का ब्रेक मिल गया हमको, फिर जो है
थर्ड क्वार्टर होगा, ठीक है। थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जाकर फिर फोर्थ क्वार्टर होने वाला है। तो वो जो फोर्थ क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के बीच भी हमको कितना ब्रेक मिलता है, 2 मिनट का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर बराबरी की स्थिति में शूट आउट या पेनाल्टी शूट आउट होता है, ठीक है, दोनों मैच के बीच अगर जो नंबर्स है वो इक्वल हो गया तो वहाँ पे शूट आउट या फिर पेनाल्टी शूट आउट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होता है उसमें देखते हैं हॉकी वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल में होता है। हॉकी वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल के बाद होता है और ये पुरुष महिला दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि मेल के लिए 4 ईयर्स है और वुमेन के लिए 2 ईयर्स आफ्टर हॉकी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए कंपल्सरी कि 4 ईयर्स आफ्टर ही जो है हॉकी वर्ल्ड कप होता है। ओलंपिक गेम्स हॉकी तो पुरुष जो है 1908 से स्टार्ट हुआ था और महिला 1980, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे बोला ओलंपिक गेम्स हॉकी, मतलब ओलंपिक में हॉकी को शामिल तो किया गया था इसके पहले 1908 में, लेकिन यहाँ जो 1908 है ना वो पुरुष लोगों को यानी कि मेंस जो हॉकी था उसको शामिल किया गया, मतलब फीमेल हॉकी नहीं। फीमेल जो है ओलंपिक में हॉकी नहीं खेल सकती थी, ठीक है, सिर्फ मेंस को अलाउ था। लेकिन जैसे 1980, सोचिए कितना डिफरेंस है, कितना साल का, 1980 में जो है अलाउ किया गया कि ओलंपिक में महिला भी खेलेगी, ठीक है। कब से, 1980। अगर बोला जाएगा कि हॉकी कब शामिल हुआ, ठीक है, ओलंपिक में, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे 1908 में। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि पुरुष का जो हॉकी टीम है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1908 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि महिला ओलंपिक में कब शामिल, महिला हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ है, तब बोलेंगे 1980 में हुआ है, ठीक है। और याद करना काफ़ी ईजी है, बस डिजिट एक्सचेंज हो गया। 1919 तो कॉमन है, यहाँ 08 था, ये 8 पहले आ गया, फिर 0 बाद में आ गया, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो ये जो है 1978 से 2018 तक खेला गया, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। FIH हॉकी प्रो लीग तो 2019 से स्टार्ट हुआ, इसको याद रखिएगा। FIH हॉकी प्रो लीग 2019 से स्टार्ट हुआ। सुल्तान अजलन शाह कप तो मलेशिया में आमंत्रण आधारित टूर्नामेंट है ये, ठीक है, तो मलेशिया का ये सुल्तान अजलन शाह जो है कप। आगे देखते हैं मेजर इंडियन टूर्नामेंट्स, ये इंटरनेशनल हम लोग पढ़े अभी, ठीक है। अब इंडियन में जो हॉकी का टूर्नामेंट क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो हॉकी इंडिया लीग होता है पहला, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग जो है वो कहाँ का है, इंडियन है, ठीक है। उसके बाद है बिग टर्न ट्रॉफी, ठीक है। बिग टर्न ट्रॉफी, बिग टर्न कप जो है वो कोलकाता सबसे पुराना टूर्नामेंट्स में से एक है, ये कोलकाता में होता है बिग टर्न कप, और ये कहाँ का है ये भी याद रखेंगे, कोलकाता में होता है, ठीक है। फिर है ओबैदुल्ला गोल्ड कप, ठीक है, ये कहाँ होता है, भोपाल में होता है। ओबैदुल्ला गोल्ड कप भोपाल में होता है और ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से है, ठीक है। और हॉकी से तो है लेकिन ये इंडिया में स्पोर्ट्स करवाया जाता है, ठीक है, ये इंडियन है। नेक्स्ट देखते हैं तो इंडियाज अचीवमेंट, ठीक है, इंडिया क्या क्या अचीव किया हॉकी में, तो देखते हैं भारत ने ओलंपिक हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता, ठीक है। ओलंपिक में जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है भारत जीता है, और कितना, 8 स्वर्ण पदक, मतलब सबसे ज़्यादा भारत जीता। ऐसा नहीं है कि अदर्स कंट्री नहीं जीता है, जीता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि अदर्स जो स्पोर्ट्स है ना उस स्पोर्ट्स की तुलना में जो हॉकी में जो है गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता गया है, इसका कहने का मतलब ये है। और अदर्स जो स्पोर्ट्स है उसमें गोल्ड जो है बहुत ही कम जीता गया है, लेकिन हॉकी जो है ऐसा खेल है जिसमें 8 बार गोल्ड मेडल लाया है, वो भी ओलंपिक से लाया है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत जो है ओलंपिक हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है, ठीक है। तो कब कब यहाँ पे ये ईयर भी दे देता है, तो आपको याद रखना होगा 1928 में, 1932 में, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980, ठीक है। 1980 में क्या हुआ था अभी जस्ट बताएं, महिला हॉकी को शामिल किया गया ओलंपिक में, तो पहली बार शामिल भी किया और पहली बार महिला जीत भी गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1975 में भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता, तो 1975 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो जीता है भारत,
कब? 1975, ये भी याद रखना है। और ये हुआ कहाँ था? मलेशिया में हुआ था, ठीक है। 1975 का जो हॉकी वर्ल्ड कप बोलेंगे कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। जीता कौन था? भारत जीता था, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ था, कोरोना की वजह से ये हो गया था स्थगित, ठीक है। में पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता गया। महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो महिला जो टीम है वो चौथा स्थान प्राप्त की, मतलब वो जीत नहीं पाई, लेकिन रैंक भी उसका अच्छा ही था ओलंपिक में, ठीक है। महान खिलाड़ी बोलेंगे हॉकी से रिलेटेड तो ध्यानचंद, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बलबीर सिंह, ठीक है। उसके बाद धनराज पिल्ले और सरदारा सिंह, ठीक है। और रानी रामपाल, रानी रामपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महिला है हॉकी खेलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसको पढ़ लेते हैं। ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? द विजर्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है द विजर्ड ऑफ हॉकी किसको बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे बोलिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? क्या होगा? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं या फिर द विजर्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। और उसके बाद इसका थीम भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 29 अगस्त अभी नहीं आया है, जब आएगा तो इसका थीम भी रखा जाएगा और वो एग्ज़ाम में आता जरूर है, ठीक है। उसके बाद पहला, और ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है क्यों मनाते हैं, रीज़न ये है ध्यानचंद का जन्मदिन था 29 अगस्त को, इसीलिए मनाया जाता है। पहला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है अगर बोलेंगे कब हुआ था? 1971 में पहला पुरुष वर्ल्ड कप। और इंडिया कब जीता था? तो ये भी याद रखना है, पहला तो हुआ 1971 में, इसके बाद साल एकदम ठान लिया इंडिया की जीत के रहेंगे, तो 1975 में जो है इंडिया जीत गया। और कहाँ पे हुआ था? ये भी अभी जस्ट डिस्कस किया, मलेशिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मलेशिया में। मलेशिया में हुआ था और 1975 में इंडिया जीत गया। पहला हुआ था बोलेंगे 1971 में, ठीक है। और बार्सिलोना में हुआ था। और पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता कौन था? तो पाकिस्तान जीत गया, ठीक है। 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो भारत में हुआ, ठीक है। भुवनेश्वर और राउरकेला। विजेता कौन था? जर्मनी था, ठीक है। 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। विजेता कौन था? जर्मनी था। और भारत में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी जगह पे हुआ था तो भुवनेश्वर में और राउरकेला में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिकैप करेंगे जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करते हैं। तो क्या पढ़े थे? हॉकी में स्टिक और बॉल से खेला जाता है, ठीक है। 2 टीमों के बीच होता है और प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया है। एक सामान्य मैच में क्या होता है? 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। बताया अभी जस्ट कि टोटल अगर टाइम बोला जाएगा तो 60 मिनट्स का होता है, लेकिन अगर बोलेंगे कितने क्वार्टर्स होते हैं तो 4 क्वार्टर्स होता है, 15-15 मिनट का, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो प्रत्येक जो है 15 मिनट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फील्ड हॉकी में गोल केवल स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर से किया जा सकता है। जो गोल होता है ना वो सिर्फ स्ट्राइकिंग सर्कल, जो सर्कल बना हुआ था ना तो उसी के अंदर से ही गोल कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम था, ये एक लाइन है और ये ऐसे था, तो कुछ ज़्यादा ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये वाला ऐसा लाइन था, ठीक है। ये स्ट्राइकिंग सर्कल है, गोल लाइन भी कहा जाता है इसको, और इसके अंदर से ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? गोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, हालांकि आधिकारिक अधिसूचना नहीं है, मतलब उतना ये देखना नहीं है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो हॉकी को क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, वो राष्ट्रीय खेल है ही। अंतर्राष्ट्रीय शासित संस्था बोलेंगे तो क्या है? FIH, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ये है। FIH की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। 1924 में FIH की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बोलेंगे कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी विश्व कप जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? ये भी FIH के द्वारा, ठीक है।
जैसे क्रिकेट का जितना भी मैक्सिमम जो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स करवाया जाता है वो कौन करवाता है, आईसीसी करवाता है। अगर इंडियन बोलेंगे तो बीसीसीआई करवाता है। वैसे इंटरनेशनल जो हॉकी है उसको कौन करवाता है, तो एफआईएच करवाता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो एफआईएच जो है वो हॉकी विश्व कप करवाता है और ये स्टार्ट हुआ था कब, 1971 में। ये जस्ट अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इसको रिवाइज करवाए थे, ठीक है। अभी जो चल रहा है ये स्लाइड्स वो रिवीजन करने के लिए है, ठीक है, कि हम लोग इसके पहले क्या क्या पढ़े हैं। विश्व कप जो है वो 4 साल के बाद होता है, ये याद रखना है। सुल्तान अजलन शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एफआईएच प्रो लीग भी प्रमुख टूर्नामेंट है, ठीक है। ये सब हॉकी का टूर्नामेंट है। कहा जाएगा क्वेश्चन में, सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है, हॉकी से। बोला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का भी है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में शासित संस्था बोलेंगे तो हॉकी इंडिया है, ठीक है। भारत जो हॉकी को ऑर्गेनाइज करता है उसका नाम क्या है, हॉकी इंडिया है, जिसका स्थापना कब हुआ, 2009 में, ठीक है। कब हुआ, 2009 में हुआ था। 2009 से पहले हॉकी का प्रबंधन जो है भारतीय हॉकी महासंघ करता था, IHF करता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि 1925, ठीक, अगर हॉकी का बोला जाएगा कि भारत में स्टार्ट कब हुआ था, 1925 में हॉकी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब वो किस नाम से स्टार्ट हुआ, तो आपको यहाँ याद रखना है कि भारतीय हॉकी महासंघ। 1925 में भारत में हॉकी स्टार्ट हुआ था भारतीय हॉकी महासंघ के नाम से। उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया 2009 में, और क्या कर दिया गया, हॉकी इंडिया, ठीक है। क्या नाम कर दिया, हॉकी इंडिया कर दिया गया 2009 में। इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जो है, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 में। कहाँ पर, तो एम्स्टर्डम में, ठीक है। 1928 में जीता था पहली बार भारत ओलंपिक में, और कहाँ पर, एम्स्टर्डम। भारत ने 8 बार ओलंपिक हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत ने एक बार हॉकी विश्व कप जीता, कब, 1975 में कुआलालंपुर। ये जो कुआलालंपुर है ना वो कहाँ पर है, मलेशिया में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। मलेशिया अभी तक पढ़ गए थे, मलेशिया की किस जगह, तो कुआलालंपुर, ठीक है। तो इस जगह को भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। 2020 में बोलेंगे हॉकी जो है वो कौन सा मेडल जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। कितना गोल किया, तो 400 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल वो गोल कर चुका है। भारत को 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक स्वर्ण दिलाया है। मतलब मेजर ध्यानचंद की वजह से ये जो ओलंपिक 3 बार जीता है वो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि ओलंपिक जो है भारत जीता था, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद की वजह से, उसके कैप्टन की वजह से, तो यहाँ पे याद रखिए 1928 में, 1932 में और 1936 में, मतलब कंटिन्यू वो जीता था मेजर ध्यानचंद की वजह से। बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्ले, परगट सिंह, सरदार सिंह और PR श्रीजस, ये सभी हॉकी का खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब यहीं तक था। आई होप आप लोगों को क्लास जो है अच्छा लगा हो। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।